आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। होता है उन लोगों ने अगर दाह संस्कार की उन्होंने दिया है, बड़े दुख की बात है ये। मैं ये चाहता हूँ, क्या उनके बहन बेटी नहीं है, पुलिस में काम कर रहे हैं, वो बात अलग है। नमस्कार, मैं हूं मंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ दुर्घटना घटित हुई है, तमाम देश के अंदर जो समुदाय हैं वो इस पे जन आक्रोश दिखा रहे हैं और इसी के चलते जो दिल्ली प्रदेश मजदूर सभा यूनियन है उसके भी जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि एक दलित समाज से भी वो जो लड़की थी वो ताल्लुक़ रखती थी। इसके मद्देनज़र लोगों से हम जानेंगे, वो एक कैंडल मार्च का यहाँ पे आयोजन किया है, क्या है सारा माजरा जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शशि बाला उज्जैनवाल है। मैं दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन की मैं अध्यक्ष हूँ। तो मैम, यहाँ पे आज जो आप लोगों ने आयोजन किया है, किस लिए किया है, संक्षेप में बताएं। ये हमारी मनीषा बहन को जिस तरह मारा गया है, उसकी गर्दन तोड़ दी गई, उसके साथ गैंगरेप किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई। इतना निंदनीय इन्होंने हरकत की है इन जानवरों ने। उनको फांसी के लिए किया गया है। और दूसरा, साथ साथ उन पुलिस वालों के लिए जिन्होंने उनके माता पिता को, उनके परिवार वालों को, उन्हें उसका दाह संस्कार करने नहीं दिया उस लड़की का, और उन्होंने तेल जला के जो ना उसकी चिता को आग लगा दी गई। उन सिपाहियों के खिलाफ, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। उनको तो फांसी चाहते हैं, साथ साथ उनको नौकरी से बर्खास्त चाहते हैं हम योगी सरकार से, क्योंकि ये हरकत आज तक पूरे भारत में कहीं ऐसी नहीं हुई। न जाने कितने हजारों महिलाओं के साथ ये सब हुआ है, लेकिन कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस वालों ने दाह संस्कार किया हो। इसलिए हम उन पुलिस वालों को भी बर्खास्त के लिए ये हमने प्रोग्राम रखा गया। तो और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम राजकुमार दिगान है और मैं वाल्मीकि समाज का नुमाइंदा हूँ, वाल्मीकि समाज का बच्चा हूँ। तो राजकुमार जी, जैसे आप लोगों ने कैंडल मार्च का यहाँ आयोजन किया है, तमाम देश के अंदर जगह जगह पे आयोजन हो रहे हैं और एक आवाज़ लोग बुलंद कर रहे हैं, जो बलात्कार हुआ है और उसके साथ अब निर्मम हत्या हुई है, उस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? समाज को कैसे सुधारा जाए, कैसे रोका जाए इस चीज़ को? देखिए, बड़े ही दुख का विषय है कि हमारी बेटी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी हत्या की गई। ये बड़ा दुख का विषय है। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है, आई है, दलितों के साथ इस प्रकार के अत्याचार होते आए हैं। मुझे बड़े शर्म के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज के जो सांसद हैं, दलेर साहब, वो हाथरस के सांसद हैं, उनका एक भी बयान अभी ऐसा नहीं आया जिससे कि हमारी बेटी को, हमारी बहन को संतुष्टि मिल सके, उसकी आत्मा को शांति मिल सके। मैं बताना चाहता हूँ, अटावले साहब जो कि दलित सांसद हैं, वो कंगना रनावत के लिए बोलते हैं, वो और हीरो हीरोइन के लिए बोलते हैं, वो सुशांत राजपूत के लिए बोलते हैं, लेकिन समाज की बेटी के लिए उनका एक भी बयान नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर उनकी क्या करनी है, क्या कथनी है? आखिर ये सरमाएदार लोग, ये ब्राह्मण समाज, ये स्वर्ण समाज आखिर दलितों से क्या चाहता है? हमारा क्या गुनाह है? हमारा केवल ये गुनाह है कि हमारे बच्चे सरकारी काम करते हैं। हमारा ये गुनाह है कि हम गरीबी से अपने घर में गुजर बसर करते हैं। हमने किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद दलितों को मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। ये एक हेनियस क्राइम है। मैं पूछना चाहता हूं, योगी साहब, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहां से हम बेटी पढ़ाएं, कहां से हम बेटी बचाएं? आप हमारी बेटियों को जान से मार रहे हैं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन आज जो भावना है, मैं ये देख रहा हूं देश की और इन राजनेताओं की, कि दलितों के साथ अलग कानून है, गरीब का अलग कानून है, अमीर का अलग कानून है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो ये बलात्कार हुआ है और उसके बाद हत्या हुई है, अगर ये लड़की दलित ना होती तो क्या और जो नेता हैं और जो पक्ष है, विपक्ष है, वो जोर से आवाज उठाता इस पे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज देखिए, मुंबई में कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा जाता है, उसके लिए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब, उसको जेड कमेटी बैठाया जाए। मेरे अपने देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश है, आप एक कमेटी का गठन करें जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा फांसी का प्रावधान हो, इन दरिंदों को फांसी दी जाए। जब तक उन दरिंदों को फांसी नहीं मिलेगी, हम अपने घरों में दिए नहीं जलाएंगे, हम दिवाली को चिराग नहीं जलाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे जो दिल्ली में
मजदूर सफाई मजदूर यूनियन है उसके लोग कैसे इस पे विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि दलित समाज से वो लड़की ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए एक कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि दलित समाज की लड़की थी, इसलिए जो विपक्ष है और जो मौजूदा सरकार के नेता हैं वो इस पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक भी इन लोगों ने कह दिया है कि दिवाली भी हम इस बार में नहीं मनाएंगे। अब क्या होता है आगे, और भी जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं क्या विचार रखते हैं आप इसमें। मेरा नाम अनिल शील है और आज जो हम तमाम समाज के लोग आज मनीषा बहन के लिए खड़े हैं, मगर मैं उत्तर प्रदेश की सरकार मोदी जी से कहना, उससे योगी जी से कहना चाहता हूं, जैसे कि आज उन्होंने एक फरमान जारी किया कि मैं 25 लाख रुपए की अनुदान देता हूं। मैं इस समाज के माध्यम से कहता हूं कि उन दरिंदों को हमें दे, उस समाज को दे। हम योगी सरकार को 1 करोड़ रुपए देंगे, मगर हमें वो चारों दोषी चाहिए, उनको फांसी चाहिए, हम ये मांगते हैं। ये ऐसे लोग, दरिंदे लोग, इनके पक्ष के लोग होते हैं, मगर हम जैसे दलित बहन भाइयों के लिए ये ऐसी अत्याचार करते हैं। इनको करारा जवाब मिलना चाहिए, इनको फांसी मिलनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। यहाँ तक जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं कैसे वो 25 लाख रुपए का जो घोषणा करी है योगी सरकार ने, यहाँ पे लोग हैं जो कह रहे हैं हम 1 करोड़ देंगे, लेकिन जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने ये कांड किया है उनको हमें सुपुर्द कर दें। और भी लोग हैं, उनसे विचार जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार सूद है। सुरेश कुमार जी, जो ये घटना घटित हुई है, क्या विचार रखते हैं आप इस संदर्भ में? इस संदर्भ में एक विचार रखूंगा मैं, जैसे आपने कहा मीडिया, जो भारत की 90% जो नेशनल मीडिया है वो तो इस टाइम तलवे चाट रही है, सीधी सीधी बात है। वो तो कहीं से कहीं तक दिखाने के लिए तैयार नहीं है, कहीं से कहीं तक बताने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक कंगना का अगर छज्जा भी टूटता है तो कुत्ते की तरह भौंक भौंक के सारी मीडिया सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। और एक बेटी के साथ में निर्दयी तरीके से हत्या हो जाती है, रेप हो जाता है, उसे दिखाने के लिए तैयार नहीं है, बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सिर्फ एक अपील है, निर्भया कांड के बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाता, फास्ट ट्रैक कानून बनाता, उसके माध्यम से अगर फांसी नहीं दी जाती है तो भारत का कानून जो बना है वो लचीला होगा, उसे चलाने वाले लोग लचीले होंगे और सीधे सीधे वहां पर मनुवाद छलकेगा, जातिवाद छलकेगा और वही चीज दिखाई जाएगी जो उन लोगों ने कर दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट का माध्यम क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या है कि सीधे सीधे फांसी, तुरंत उन्हें फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं देते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तो पूरा भारत के अंदर जो आज जगह जगह रोडों पर मोमबत्तियां जल रही है, ये पूरे साल जलते रहेंगे जब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल कह देना चाहते हैं, स्पष्ट कह देना चाहते हैं, पूरे भारत में हर जगह एक मोमबत्ती रोज इसी माध्यम से जलेगी। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से एक अपील करेंगे, योगी से अपील करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस्तेमाल करें, तुरंत उन्हें फांसी दे और उन्हें फांसी पे लटकाने के बाद ही हम लोगों को चैन मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा जो लोगों के अंदर आक्रोश है वो कितना उभर के आ रहा है और लोग जब तक फांसी नहीं हो जाती है दोषियों की तब तक नहीं थमेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, पहले भी तमाम जो बलात्कार हैं वो हुए हैं और हाथरस के बाद ही अभी 2 दिन बाद दोबारा एक बलात्कार हुआ है एक गांव के अंदर उत्तर प्रदेश में का बुलंदशहर में हुआ है, आजमगढ़ में हुआ है। तो जो ये तमाम जो चीज़ें हैं, कितना न्याय मिलता है, सरकारें घोषणा करती हैं, लेकिन वो सुविधाएं कब तक पहुंच पाती हैं? क्योंकि सुबोध जो पुलिस वाला शहीद हुआ था उसके लिए भी बहुत ज़्यादा घोषणाएं की गई थी, लेकिन अभी तक कोई जो सुविधा है वो मुहैया नहीं हुई है। अब ये आने वाला समय बताएगा किस तरह इस बेटी को सुरक्षा और परिवार को रक्षा मिलती है। धन्यवाद।